अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्रामर। इसमें हम वर्ब डिस्कस कर रहे थे, रेगुलर, इरेगुलर और ऑक्सिलरी वर्ब करने के बाद वी आर हेयर ऑन द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये दोनों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने बड़ा आसान करके आपके सामने इसको लिखा हुआ है। इसी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ लेना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम देखते हैं, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। कि जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। आप सिंपली अगर देखिए, इफ़ यू हैव गॉट एनी सेंटेंस, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, SVO जिसको हम बोलते हैं, इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। सो ट्रांजिटिव वर्ब में भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए है। अब इसमें आगे क्या है, फॉर इंस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास आता है सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, ट्रांजिटिव दैट इज अ वर्ब यानी कोई भी एक्शन, ऑब्जेक्ट इज द थिंग ऑन विच वर्क इज डन। एग्जाम्पल आप इसकी देखें, अली किक्ड द बॉल। अली किक्ड द बॉल। अब अली क्या है, ही इज द सब्जेक्ट, बॉल इज द ऑब्जेक्ट, किक्ड इज अ वर्ब। सवाल पैदा होता है कौन सा वर्ब है। अली किक्ड द बॉल। अब ये कौन सा वर्ब है, इसकी डेफिनेशन को आप देखें ट्रांजिटिव वर्ब की, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अली किक्ड व्हाट, बॉल। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास आया। तो जब आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इन द सेम वे, शी रोट व्हाट, अ लेटर। उसने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। शी सब्जेक्ट, रोट वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। रोट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके फौरन बाद जो है आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, अब द टीचर एक्सप्लेन्ड व्हाट, द लेसन। लेसन को उसने एक्सप्लेन किया। अब इसका इजी सा ट्रिक आपने समझना है, दैट इज आफ्टर द वर्ब, यानी इन तीनों के बाद आस्क, एक सवाल आप पूछो, व्हाट और होम। व्हाट मतलब क्या, होम मतलब किसको या किसका, इस तरह से। अगर आपको इसका या इसका जवाब मिल जाता है, इसका मतलब है दैट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। अगर जवाब नहीं बनता, दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। हाउ, द टीचर प्रेज्ड। अब टीचर आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेज्ड क्या है, वर्ब है। द टीचर प्रेज्ड व्हाट, जवाब नहीं आ रहा। द टीचर प्रेज्ड होम, किसकी तारीफ की उसने, अहमद की। सो हेयर व्हेन वी आस्क द होम, तो हमें इसका आंसर जो है वो अहमद की शक्ल में यहाँ पे मिला। सेम इज द केस, अली किक्ड होम, और व्हाट, होम जो जानदार होती है उसके लिए आता है, किक्ड व्हाट बॉल, शी रोट व्हाट लेटर, द टीचर एक्सप्लेन व्हाट लेसन। सो ये सारे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और व्हाट और होम को आंसर कर रहे हैं। सो हेयर इट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं इनट्रांजिटिव को। इनट्रांजिटिव क्या है, इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इसको इसकी तरह एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। द सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट इट। जो आपका जुमला है वो इसके बगैर कंप्लीट होता है। द सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट इट। फॉर्मूला इसका क्या होगा, आपके पास सब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव वर्ब है और फुल स्टॉप, खत्म हो जाता है। अच्छा, अब द सेंटेंस एग्जांपल इज द बेबी, दैट इज द सब्जेक्ट, क्राइड, द बेबी क्राइड, सेंटेंस खत्म। अब क्राइड क्या आपका वर्ब है। हम पूछते हैं द बेबी क्राइड व्हाट, जवाब नहीं आ रहा। बेबी क्राइड होम, जवाब नहीं आ रहा। सो और द मीनिंग इज ऑल्सो कंप्लीट। अब ये आपका क्या बना, ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब बना। इन द सेम वे, द बर्ड्स फ्लू, द बर्ड्स फ्लू, फिर आपका व्हाट और होम जो है वो आंसर नहीं हो रहे, तो और मीनिंग भी कंप्लीट है। सो इट इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब। अली लाफ्ड, सब्जेक्ट इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है।
सो वी गॉट आवर intransitive verb here. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को दो लाइंस में समझने के लिए, ट्रांजिटिव क्या करता है, एक्शन गोज टू एन ऑब्जेक्ट. जिस तरह से यहाँ पे है, अली क्या किक्ड किया उसने, बॉल को किया, ऑब्जेक्ट की तरफ आपका जोर आया. शी रोट, एक्शन यहाँ टीचर एक्सप्लेन्ड लेसन, जोर आपका वापस जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ आपके ट्रांजिटिव में. और इंट्रांजिटिव में है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो एक्शन को आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा होता. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. और आपका जो यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, वो यही है. आप देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं, ये दैट के इसमें बॉल है तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. कुछ में ये हो जाके वो आखिर में कहीं से चला जाता है, वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है. सो अब आज की जो हमारा मेन चीज़ थी वो आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है. एंड आई होप इट इज़ clear. If there is something that is not clear, please let me know in the comment section. Thank you so much.